शाह सुलेमान तौसवी। तौसा एक जगह का नाम है जो मुनक़सिम पंजाब की सरहद पर, जो अफगानिस्तान की सरहद है, पंजाब की सरहदी इलाके पर उनका मज़ार है। तौसा गांव में वो रहते हैं, उनका मज़ार मुक़द्दस। नाम उनका हज़रत सुलेमान है। क्या नाम है? सुलेमान तौसवी जी। पारसाल साहब बताया सुना दिया। हाँ पारसाल ना खाली नाम बोले थे, सैयद शमशुद्दीन सालवी और ये। अच्छा। तो शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग थे। उनका काम करने वाला, उनका खिदमत करने वाला एक दिन खिदमत करने आया। हजरत ने फरमाया मेरे बाल बना दो, आज मेरे बाल मूंड दो। अच्छा, हल्क कर दो, मेरा बाल मूंड दो। अच्छा। तो वो बाल मूंडने लगा, समझ रहे हैं आप? बाल मूंडने लगा खड़े होकर। जब वो बाल मूंड रहा था तो आधा सर मुंड गया। अचानक उसकी आंख से आंसू टपक टपक कर हजरत के सर पर गिरने लगे। और जैसी सर पर आंसू गिरे, हजरत ने ऐसे पलट के देखा, है नहीं? उनको वो मशहूर है पीर पठान के नाम से। किस नाम से मशहूर है? पीर पठान। पीर पठान के नाम से मशहूर है हजरत सुलेमान, शाह सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तौसा के रहने वाले, वो जो है वो ऐसे करके देखने लगे। बाल बना रहा था, है नहीं? हज्जाम के बाल काट रहा था। कहा क्यों रो रहा है भाई, तू क्यों रो रहा है? तेरे रोने का सबब क्या है? तो वो कहने लगा हजरत रोने का सबब क्या पूछते हो? 15 साल गुजर गए रोते रोते। है नहीं है? मेरा बेटा 15 साल पहले गुम हो गया था। मेरी कमर दोहरी हो गई रोते रोते। माँ की आंखें सफेद हो गई रोते रोते। घर में मातम छाया रहता है। 15 साल हो गए हैं, इस बात पर रो रहा हूँ या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत कबूल नहीं है। जब तुमने बुलाया मैं चला आया, रात को बुलाया मैं रात को खिदमत करने आया, दिन को बुलाया मैं दिन को खिदमत करने आया। हजरत आप जब बुलाते हैं मैं चला आता हूँ। आज ये सोच करके रो रहा हूँ या तो मेरा पीर कामिल नहीं है या फिर मेरी मेहनत मकबूल नहीं है, ये सुन के रो रहा हूँ। हजरत ने कहा रुक जा, जितने बाल हैं उतने ही बने रहने दे, अब बाल बाद में बनेंगे। जा अपने घर जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये दौड़ा दौड़ा अपने घर गए। कहाँ की चप्पल, कहाँ का जूता छोड़ छाड़ के भागा घर। जैसे ही घर जाके देखा, दरवाजा खोला तो लड़का अपनी माँ के गले से लिपट कर रो रहा था। माँ रो रही थी। ये पास पहुंचा, जैसे ही इसने देखा अपने बाजुओं में भर लिया, सीने से लगा लिया, जी भर के रोया और कहने लगा मेरे बच्चे तू 15 साल से कहाँ था? कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मा से हो रही थी तो मेरे दिल पर अजीब कैफियत गुजर रही थी। हजरात माँ और बीबी और शौहर को कभी अपने घर में लड़ाई नहीं करना चाहिए। जिन घरों में मियाँ बीबी लड़ाई करते हैं उनकी औलादों पे बड़ा गलत असर पड़ता है और औलाद न जाने क्या से क्या हो जाती है, बच्चे जाने क्या से क्या हो जाते हैं, बिगड़ने का मुकम्मल खतरा रहता है। इसलिए कभी भी मियाँ बीबी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहने लगा अब्बा जब आपकी लड़ाई अम्मी से हो रही थी तो मेरे दिल पे अजीब कैफियत गुजरी। मैं उसी वक्त घर से निकल गया और जब मैं घर से निकला तो एक काफिला दिल्ली जा रहा था और दिल्ली वाले काफिले में मैं जाकर मिल गया और दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली पहुंचने के बाद एक होटल में पहुंच गया। होटल वाले का काम मैं करता था, उसकी झाड़ू लगा देता था, उसकी सफाई कर देता था। वो मुझे बदले में जो है उसके बर्तन धो देता था, मुझे बदले में खाना दे देता था और कुछ कपड़े दे दिया करता था। मैं वहीं पर था। आज मैं उसी के बावर्ची खाने में मैं बर्तन धो रहा था। इतने में मैंने क्या देखा, एक कोई हाथ था जो मेरे कांधे पे आकर रख गया। मैंने जब पलट के देखा तो रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा नजर आ रहा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा नजर आ रहा था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसने कहा तू यहीं पड़ा रहेगा, तेरे माँ बाप घर में आंसू बहा रहे हैं, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। वो कहने लगा देख मेरा घर तो बहुत दूर है। का कोई बात नहीं है, आंख बंद कर ले। मैंने आंख बंद कर ली। फरमाया आंख खोल ले। जैसे आंख खोली तो सामने माँ नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान औलिया इकराम, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
अब आप देखें चाय हमारे ही हिस्से में पिलाई जाती है जी, है नहीं? जब हमारा मौका होता है तभी चाय पिलाई जाती है। आप चाय भी पीते रहिए, सुभान अल्लाह भी कहते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का अच्छा ऐसा था, कहाँ रोशनियों से मिलता जुलता एक मुजस्समा था, नूर से मिलता जुलता एक चेहरा था, जिसने मुझसे कहा चल मैं तुझे लेने आया हूँ, और वही मुझे दिल्ली लेकर आया है। कहा बेटा तू उसे पहचानता है? कहा मुझे और कोई निशानी तो नहीं पता, कोई और अलामत तो नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर मालूम है उसका आधा सर मुंडा हुआ था और आधा बेमुंडा हुआ था। अरे बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका आधा सर मुंडा हुआ था, आधा मुंडा हुआ नहीं था, ये मुझे याद है। हाथ पकड़ा बाप ने और पकड़कर सरकार के दरबार में ले गया। हजरत पीर पठान का जैसे ही दरवाजा खोला, लड़के की नजर पड़ी, चिल्ला के कहने लगा अब्बा यही बाबा तो मुझे लेकर आए हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा कहने वाले जरा अपने गिरेवानों में हाथ डाल कर देखे, मुंह डाल कर देखे अपने गिरेवानों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सारे बुजुर्ग जिंदा हैं, हाथ उठा के कहो जिंदा है नहीं है? अच्छा, जैसे सबकी जिंदगी एक सी नहीं होती है, वैसे ही सबकी मौत भी एक जैसी नहीं होती है। बहुत काम की बातें हो रही हैं। अच्छा, जैसे जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती है ना, वैसे मौत भी सबकी एक जैसी नहीं होती है, और जैसी हयात एक जैसी नहीं होती है तो कब्रें भी एक जैसी नहीं होती है नहीं है? हाँ, कब्रें भी अलग अलग होती हैं। मीरान शाह बाबा की कब्र की बात ही अलग है नहीं? सरकार के दरबार की बात ही अलग है, इनकी कब्र की बात ही अलग है, समझे? अगर हम लोगों की बात हो तो ये कह सकते हैं हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। लेकिन जब बुजुर्गों की बात आती है तो सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जी क्या नाम है? हजरत बायजीद बुस्तामी। जल्दी बोलो, चाय सबको मिलेगी, परेशान मत होना। क्या नाम है? हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे? बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और आप कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर भी आ गए। कौन आ गए? मुनकर नकीर आ गया। मुनकर नकीर भी आ गए। जैसे ही मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर ने अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, हाँ, अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें ये नहीं पता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था जब मुलाकात हो मोमिन से, एक मोमिन की दूसरे मोमिन से, तो पहले सलाम करें। तुमने सलाम क्यों नहीं किया? कहा ये बात तो है, हमें सलाम करना चाहिए। कहा ठीक है, कब्र से बाहर जाइए, फिर से आइए सलाम करके। दोनों फरिश्ते कब्र से बाहर आए, उसके बाद फिर कब्र में दाखिल हुए। समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए तुम्हारा रब कौन है? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कहने लगा अच्छा ये बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया था मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो तुमने मुझे सलाम किया था, ये मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? का सलाम तो मोमिन ही को किया जाता है। कि जब मोमिन समझ के सलाम किया था तो मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मान ले। मोमिन तो होता ही वो है जो अल्लाह को अपना रब मानता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कह भी दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और जब तुम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और अल्लाह ने कह दिया कि बायजीद बुस्तामी मेरा बंदा नहीं है, तब तुम किसकी मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? कहा हम अल्लाह की मानेंगे। कहा जब अल्लाह की मानोगे तो फिर इतनी दूर सफर करने का मतलब ही क्या था? इतना लंबा सफर तय करके क्यों आए? वहीं खुदा से पूछ लेते बायजीद तेरा बंदा है या नहीं। फरिश्ते आपस में कहने लगे या अल्लाह ये है कौन? हम इससे सवाल करते हैं, ये पलट के हमसे सवाल कर देता ये है कौन? रब की आवाज आई, उससे मत पूछो है कौन, मुझसे पूछो कि है कौन। मैं बताऊंगा कि ये है कौन। हाजा अबू यजीद
आशा फी मोहब्बती व माता फी मोहब्बती व बुदिया फी कब्रिही कज़ालिक व युबासु कज़ालिक। ये अबू यजीद है, ये मेरी मोहब्बत में रहता था, इस पे मेरी मोहब्बत का नशा चढ़ गया था, मेरी मोहब्बत में दुनिया से गया है, ऐसे ही कब्र में रखा गया है और कयामत के दिन ऐसे ही उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयुबअसु कज़ालिक, और इसी मस्ती में इसे कयामत के दिन उठाया जाएगा। अबू यजीद इसी मस्ती में उठाया जाएगा। होते हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं, वो घर जाने की ताकत रखता है। क्यों? इसलिए कि जो नबी का दीदार कर लेता है उसके अंदर ये पावर आ जाती है, ये ताकत आ जाती है। अब वो जमाने वालों को ये बता देता है अब तो मैंने नबी का दीदार कर लिया है, अब ना कब्र की मिट्टी मेरे लिए कुछ है, ना बिल्डिंगें मेरे लिए कुछ है, ना पहाड़ मेरे लिए कुछ है, जहां चाहूं वहां चला जाऊं। हजरात, जब एक आम मोमिन अपने घर जा सकता है तो मुस्तफा भी मदीने से सुन्नियों के घर में आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, आम मोमिन अपने घर पे जाकर अपने घर वालों को बता सकता है मुस्तफा का दीदार हो गया, तो फिर मुस्तफा भी अपने उम्मतियों के घर आ सकते हैं। जी आ सकते हैं, बेशक। बोलो, आ सकते हैं नहीं? जी आ सकते हैं साहब, हमारा ईमान है। हाँ, हमारा ईमान है। जब वो नहीं सोता है ना, तब फरिश्ते कहते हैं नम कन्नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। नम कन्नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। हजरात, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, उर्स कहते हैं, बोलो, शादी को। उर्स कहते हैं शादी को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और उरूस कहते हैं दुल्हन को। ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अरे कहीं दुल्हन भी सोती है? दुल्हन कहाँ सो रही? फरिश्ते क्या कह रहे हैं? ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। कहीं दुल्हन भी सोती है? उसे तो नींद ही नहीं आती है, उसे तो इस बात का इंतजार होता है कि आज की रात मेरे कमरे में, इस बंद कमरे में मेरे शौहर के सिवा कोई नहीं आ सकता। वैसे ही मुर्दे को इंतजार होता है मेरी बंद कब्र में मुस्तफा के सिवा कोई नहीं आ सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिस तरह एक दुल्हन को बंद कमरे में शौहर मिला, इसकी खुशी होती है, वैसे ही उम्मती को बंद कब्र में मुस्तफा मिले, इसकी खुशी होती है। लिहाजा ये जो उर्स का लफ्ज है ना, उर्स का, ये सेल्फ मेड नहीं है, ये हदीसे पाक से लिया गया है। रोजाना मुर्दों से ये सवाल होते हैं, है नहीं? नम कनौमतिल उरूस, जैसे फरिश्ते कहते हैं ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है नहीं? फयुनादी मुनादिम मिनस समा, तो फिर निदा देने वाला आसमानों से निदा देता है, आवाज आती है, फरिश्तों इससे कहते हो दुल्हन की तरह सो जा, तो कहीं दुल्हन ऐसे सफेद कपड़ों में सोती है? अरे दुल्हन के लट्ठे के कपड़ा पहनती है, दुल्हन के जमीन पे लेटती है, ये तो जमीन पे लेटा है, ये तो सफेद लट्ठे का कपड़ा पहने हुए है। क्या ऐसा होता है दुल्हन सफेद लट्ठे का कपड़ा पहने? क्या ऐसा होता है दुल्हन जमीन पे लेटे? लिहाजा निदा आती है, वफरिशूह मिनल जन्ना वल्बिसूह मिनल जन्ना वफ्तलू बाबा मिनल जन्ना, पहले इसे जन्नत का बेड बिछाओ, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ और इसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। अरे साहब, पहले इसकी कब्र को जन्नत बनाओ, उसके बाद सोने को कहना। फरिश्ते जन्नती लिबास पहनाते हैं, जन्नत का बेड बिछाते हैं, जन्नती फर्श बिछाते हैं, जन्नत की खिड़की खोलते हैं, फिर मदीने से आवाज आती है, कब्रुल मोमिने रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, एक मोमिन की कब्र जन्नत की क्यारी होती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिने रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मोमिन की कब्र जन्नत की कियारियों में से एक कियारी होती है। अब एक आम मोमिन की कब्र जब जन्नत का टुकड़ा होती है, तो 15 सदियों से जहां मुस्तफा लेटे हुए हैं वो मिट्टी तो अर्श से भी अफजल है, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? और उनके साथ में अबू बकर उमर लेटे हैं, उनकी कब्र का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, देर हो गई, बहुत अच्छा। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जरा एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर सब मिलके कह देंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे। कह दो सुभान अल्लाह। इसका मतलब सब चाह रहे हैं जल्दी खत्म इसलिए तो जोर से बोल रहे हैं। अच्छा चलो एक मर्तबा और कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब रोज़ा मुस्तफ़ा का आलम क्या पूछते हो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रोज़े रसूल पे पहुंचे, समझे, अभी थोड़ी दूर बाकी है, रोज़े रसूल, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, गुंबदे खजरा पे नजर पड़ी, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अभी ये कह ही रहे थे कितने मुहीब खतरनाक कांटा आला हजरत के पाँव में चुभ गया। जो आला हजरत के पाँव में कांटा चुभा, तड़प के रह गए, बैठ गए, लेकिन अपनी जुबान से ये नहीं कहा आह मुझे तकलीफ हो रही है, आह मैं तो मर गया, आह मैं तो बर्बाद हो गया, आह मैं तो थक गया, हाँ मैं मारा, ये सब नहीं। अगर ये कहते तो मेजबान की तौहीन हो जाती, मुस्तफ़ा के शहर की तौहीन। इससे बचने के लिए आला हजरत ने सब्र किया और बैठ गए, तड़प गए और कांटे को निकाला, निकालने के बाद चूमा, सर पे रखा, सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद कहने लगे खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहुंच गए रोज़े रसूल पे, समझे, देखा तो हालत दिगर गुल, दूसरी हालत क्या थी वो भी सुन लो। नजदियों ने पर्दे लटका दिए, बड़े बड़े, अंधेरा कर दिया, छत से लेके जमीन तक पर्दे लटका दिए और अंधेरा कर दिया ताकि किसी की नजर कब्र रसूल पे न पड़ सके। क्योंकि मुस्तफ़ा का फरमाना मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र देख ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। नबी की कब्र देखना जन्नत का वाजिब होना, दोनों में तलाज़ुम है। जिसने नबी की कब्र देख ली उस पर जन्नत वाजिब हो गई। नजदियों ने जब देखा कि सुन्नी आता ही मुस्तफ़ा की कब्र देखने के लिए है, हम 40 नमाज़ें पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, हम मुस्तफ़ा के दीदार के लिए जाते हैं। 40 नमाज़ें पढ़ने के लिए कोई और जाता होगा, हम मुस्तफ़ा का दीदार करने जाते हैं। नजदियों ने देखा कि ये आते ही मुस्तफ़ा के लिए हैं, तो हम इन्हें कब्र देखने ही नहीं देंगे। हाँ? हम इन्हें कब्र देखने ही नहीं देंगे जो ये सीने पे हाथ मार मार के कहें मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने कब्र देख ली मेरी उस पे जन्नत वाजिब हो गई। अब सुन्नी सीने पे हाथ नहीं मार सकेगा, इतने लंबे लंबे कपड़े लटका दिए जो छत से लेकर जमीन तक थे और अंदर अंधेरा कर दिया, बल्ब बत्ती रोशनी मोमबत्ती सब खत्म कर दी ताकि किसी की नजर ना पड़े। किसी ने पूछ लिया हुजूर अंधेरा हो गया नबी की कब्र पर, अब नजरें नहीं जाती, अब शफाअत कैसे वाजिब होगी, जन्नत कैसे वाजिब होगी। आला हजरत फरमाते हैं जो उनका काम है वो कर रहे हैं और जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं अगर नबी की कब्र न देख सके जो गुंबद देख लेगा उस पर भी शफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो नबी का गुंबद देख लेगा उस पर भी मुस्तफ़ा की शफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। उस पर भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। आला हजरत ने जवाब दिया है। हजरात जन्नतुल बकी की सारी कब्रें मिस्मार कर दी, सब कब्र मिस्मार कर दी और गुंबद खजरा को तोड़ने का फतवा दे दिया नजदियों के सबसे बड़े मुफ्ती ने, सऊदिया के मुफ्ती आजम ने रोज़े रसूल को दुनिया का सबसे बड़ा बुत कह करके उसको मिस्मार करने का फतवा दे दिया। कैसे तोड़ देना चाहिए, बुत परस्ती का सबसे बड़ा जरिया है, ये बुत परस्ती का अड्डा है, इस गुंबद खजरा को गिरा देना चाहिए। जानते हो मस्जिद नबवी गुंबद खजरा कैसे बना है? जो मस्जिद नबवी बनी है ना पुरानी वाली, तुर्कियों ने उसे बनवाया है और ऐसे नहीं बनवाया है। जब मस्जिद नबवी बनवाई जा रही थी तो जहां मस्जिद नबवी में लगने वाली ईंटें इकट्ठी की गई थी, मस्जिद नबवी में
लगाने वाली ईंटों का जहां ढेर था, वहां अरब के आला नस्ल के, मदीना शरीफ के आला घराने के बच्चों को कलेक्ट किया गया, बच्चों को इकट्ठा किया गया। आला नस्ल के बच्चों को इकट्ठा करके तजवीद वाले कारी के पास, अच्छे हाफिज के पास उन्हें हिफ्ज़ कुरान करवाया गया। और जब वो बच्चे हाफिज कुरान बन गए तो मस्जिद नबवी की ईंटों के पास में उन्हें लाकर बिठा दिया गया। अब जैसे ही मस्जिद में ईंट लगाने के लिए ईंट उठाई जाती थी तो एक ईंट पर एक मर्तबा खत्मे कलामे पाक किया जाता था। सुभान अल्लाह। ऐसे ही मस्जिद नबवी तामीर नहीं हुई है। तुर्की के आशिकों ने बड़ी मोहब्बतों के साथ मस्जिद नबवी की तामीर की है। और गुंबद खजरा अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं अगर पूछूं कि गुंबद खजरा किस चीज का बना है, क्या सोने का बना है, मैं कहूंगा नहीं सोने का नहीं बना है। आप कहेंगे चांदी का बना है, मैं कहूंगा नहीं चांदी का भी नहीं बना है। आप कहेंगे कंक्रीट का बना है, मैं कहूंगा नहीं कंक्रीट का भी नहीं बना है। आप कहेंगे सीमेंट का बना है, मैं कहूंगा नहीं सीमेंट का भी नहीं बना। आप कहेंगे टाइल्स का बना है, मैं कहूंगा टाइल्स का भी नहीं बना। तो फिर किस चीज का बना है? सुनो, तारीख सुनो। गुंबद खजरा लकड़ी का बना हुआ है। हरा गुंबद काय का बना है? लकड़ी का। सारे लोग मिलकर कहो काय का बना है? लकड़ी का। लकड़ी का बना है। और ये आम किस्म की लकड़ी नहीं है। तुर्की के आशिकों ने एक खास किस्म का बीज था, हलाल तैयब पैसा इकट्ठा करके एक मैदान खरीदा। उस मैदान के बीचों बीच में उस दरख्त को लगाया, बीज जमीन में डाल दिया गया। बीज जमीन में डालने से लेकर कोपल निकलने तक, पौधा निकलने तक, जवान होने तक, बड़ा होने तक, उसके कटने तक, उसके दरख्त बनने तक, उसके तख्ते बनने तक, तुर्की के आशिकों ने जब भी उसकी आबियारी की है तो किसी और पानी से नहीं की है, बल्कि आबे ज़मज़म से आबियारी की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दरख्त को आबे ज़मज़म से सींचा गया है, तब उस दरख्त की लकड़ी निकाली गई है। उस लकड़ी से गुंबद खजरा बनाया गया है। जब इतनी मोहब्बतों के साथ तुर्की के आशिकों ने गुंबद खजरा बनाया है तो फिर उन्हीं का हक ये था। नजदियों के मुफ्ती ने कहा था गुंबद खजरा गिरा देना चाहिए। दुनिया के तमाम मुल्क खामोश थे, कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन तुर्की ने जवाब दिया था, सुनो नजदियों, अगर सऊदिया में गुंबद खजरा नजर नहीं आएगा तो फिर दुनिया के नक्शे में सऊदिया भी सकता। मरने वाला कब्र में करवट भी नहीं बदल सकता और थोड़े दिनों के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। चाहे वो माअज़ल्लाह अकीदा देखें आप, चाहे वो नबी हो, वली हो, मोमिन हो, मुस्लिम हो, आम हो, खास हो, चाहे जैसा हो, मरकर मिट्टी में मिल गया। ये दो अकीदे बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में चलते हैं मरने के बाद। और मरने के बाद की जिंदगी को बरज़खी जिंदगी कहा जाता है। इस दुनिया को दुनियाए शहादत कहा जाता है, आलम शहादत कहा जाता है। तो अब यहीं से दो अकीदे शुरू हो गए। एक अकीदा बरेली शरीफ का है और एक अकीदा देवबंद का है। बरेली शरीफ का अकीदा यह है कि मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। लिहाजा वो दुनिया बदल गया है, अब इस आलम से दूसरे आलम में चला गया है। वो मरकर मिट्टी में मिला नहीं है। बरज़ख का माना होता है पर्दा, बस पर्दा डाल दिया गया है दुनिया वालों की निगाहों के सामने और उसकी जिंदगी के बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। उस पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा है और वैसा ही हो रहा है जो 15 सदी पहले पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था। उस पर्दे के पीछे वैसा ही हो रहा है। बरज़ख का माना पर्दा, पर्दे के पीछे वो सब हो रहा है जो 15 सदियों पहले मुस्तफा ने फरमाया था। हजरात, हमारा अकीदा है कि मरने वाला मिटता नहीं है, क्योंकि मौत मिटाने नहीं आती है, वो दुनिया बदलवाने आती है। वो इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचने के लिए एक वसीला होती है मौत। और सही बात तो यह है, जहां से हम चले थे, गौर करिए, आलमे अरवाह से हम चले थे। हमारी रूहें वहां आलमे अरवाह में मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया रूहें मौजूद हो जाएं, सारी रूहें मौजूद हो गई। ये रूह जैसे आज आप बैठे हैं जलसे में, ये इस तरह से बैठे हैं, ऐसे ही रूहें भी वहां मौजूद थी। और जिसकी रूह आलमे अरवाह में जिसके करीब में थी, दुनिया में भी वो उसी के करीब में रहता है। दुनिया में भी वो उसी के
करीब में रहता है। आज जो आपके पास में ये बैठे हैं, इनके पास में ये बैठे हैं, इनके पास में ये बैठे हैं, उनके पास में वो बैठे हैं, उनके पास में वो बैठे हैं, ये सब आलमे अरवाह में यही शक्ल थी। जो जिसके पास में था उसको दुनिया में उसी से दोस्ती होती है, वो उसी से दोस्ती करता। आलमे अरवाह में सारी रूहें मौजूद थी। अल्लाह ने फरमाया अब इस आलम को बदलो, इस आलम को छोड़ो। रब का हुक्म था, आलमे अरवाह छोड़ा गया। और आलमे अरवाह छोड़ने के बाद बाप की पुश्त में लाया गया। कहाँ लाया गया? बाप की पुश्त में। जल्दी बोलो, बाप की पुश्त में लाया। अगर नहीं बोलोगे तो तकरीर ऐसी फजर तक होती रहेगी। कमेटी वालों से हमने इजाजत ले ली है। हाँ, बोलते रहो, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आलमे अरवाह में रब ने फरमाया इस आलम को छोड़ो। अब बाप की पुश्त के आलम में पहुंच गए, बाप की पीठ के आलम में पहुंच गए। हजरात कुरान कहता है वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्ब वत्तराइब। इंसान इस बात पर गौर तो करे कि वो उसे पैदा किस चीज से किया गया है। वो सोचे तो सही कि उसे बनाया किस चीज से गया है। कुरान कहता है इंसान को जस्त लगाते हुए पानी से पैदा किया गया है, फुदकते हुए पानी से उसे बनाया गया है, जो मर्द की रीढ़ की हड्डी में रहता है और औरत के पिस्तान में रहता है। आलमे अरवाह से रब ने फरमाया इस आलम को छोड़ो, अब तुम्हें दूसरे आलम में जाना पड़ेगा। और वो बाप की पुश्त का आलम है, तुम्हें बाप की पीठ के आलम में जाना पड़ेगा। बाप की पीठ के आलम में हम लोग आ गए। और जब वहां जितनी मुद्दत तक रहना था उतनी मुद्दत तक रहे। और फिर बुलूगियत का जमाना आया, बालिग होने के बाद शादी हो गई। और शादी के बाद जैसे ही शादी हुई, रब ने फरमाया अब ये बाप की पुश्त का आलम भी छोड़ो, अब तुम्हें यहां भी नहीं रहना है, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। बाप की पुश्त का आलम छोड़ा, शिकमे मादर के आलम में आ गए। अब माँ के शिकम के आलम में आ गए, माँ के पेट के आलम में आ गए। बाप की पीठ का आलम छोड़ा, माँ के पेट के आलम में आ गए। और एक खास मुद्दत तक माँ के पेट में रहे। रब ने फरमाया यहाँ भी तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, अभी इस आलम को भी छोड़ो, इस आलम को भी तुम्हें छोड़ना है। ये तुम्हारा करार वाला घर नहीं है, ये मुस्तकर नहीं है तुम्हारा, यहाँ तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, बस 9 माह तक तुम्हें इसमें रहना है। अब ये आलम भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मुद्दत मुकम्मल हुई, फौरन रब का हुक्म हुआ और इंसान ने माँ के शिकम का आलम भी छोड़ दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी जी, वाह वाह, बेशक बेशक। अब आलम शहादत में आ गए। ये मुशाहिदात की दुनिया जो है, मुशाहिदात का जो आलम है, जिसे हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जिस आलम में हम मौजूद हैं, अब इसमें आ गए। अब इसमें भी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत ज्यादा किसी बुजुर्ग ने अगर दुआ दे दी तो 100 साल। हाँ, बहुत ज्यादा अगर किसी ने दुआ दे दी, हाथ उठा के दामन फैला के, गौसे आजम के किसी दीवाने ने, आसिफ रजा ने दुआ दे दी कि साहब आपकी उम्र लंबी हो जाए तो 100 साल। उसके बाद रब ने फरमाया अब तुम्हें यह आलम भी छोड़ना पड़ेगा, तुम यहां भी नहीं रह सकते, ये भी करार वाला घर नहीं है, ये भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और फिर छोड़ना पड़ा और आलमे मुशाहिदात से फिर आलमे बरज़ख की तरफ रवाना हुए। अब आप देखें सबब, आलमे अरवाह छोड़ने का सबब बाप की पीठ, बाप की पीठ का सबब छोड़ने के लिए सबब माँ का शिकम, माँ का शिकम छोड़ने के लिए सबब आलमे शहादत, और आलमे शहादत को छोड़ने के लिए सबब बनी मौत। क्या बनी? मौत बनी। मौत वसीला है जी, इस आलम को छोड़ने के लिए, उस आलम में जाने के लिए। लिहाजा मौत वसीला तो हो सकती है, लेकिन मिटाने का कॉन्सेप्ट कहीं मौजूद नहीं है, न कुरान में मौजूद है, न हदीस में मौजूद है। मौत मिटाने नहीं आती है, आलम बदलवाने आती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आलमे बरज़ख में पहुंच गए। हाँ, दिल को सुकून मिल गया। जैसे ही वहां पहुंचे आलमे बरज़ख में, तो अब वहां के अहकाम शुरू हो गए, है नहीं? वहां के अहकाम शुरू हो गए। अब वो सारे अहकाम इंशाअल्लाह आपके सामने अभी बयान किए जाएंगे। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह।
और फिर कब्र में रहे, थोड़े दिन तक रहे थे। इतने में हुक्म आया, हजरत इसराफील ने सूर फूंक दिया। इसराफील ने सूर फूंक दिया। अब तुम्हें इस बरज़खी आलम में भी नहीं रहना है, अब एक दूसरे आलम में जाना पड़ेगा, जिस आलम का एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। अब इस आलम को भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अब उस आलम में जाना पड़ेगा जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है। कब्र के आलम से निकले, बरज़खी आलम से निकले और उस आलम में पहुंच गए। वहां हिसाब किताब शुरू हुआ। हिसाब किताब का 50,000 साल का एक दिन था। और जब हिसाब किताब हो गया तो फरमाया जन्नती जन्नत की तरफ जाएं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जाएं। और जैसे जन्नती जन्नत की तरफ पहुंचे, आवाज़ हिया दारुल करार, ये है करार वाला घर, ये है अच्छा घर, ये है हमेशा रहने वाला घर। अब तुम्हें करार मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, आलम अरवाह से चले थे, जन्नत तक पहुंचे थे, कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। पूरी दुनिया वहाबियत को चैलेंज किया जा रहा है, पूरी दुनिया देवबंदियत को चैलेंज कर रहा हूं। हदीस में दिखा दे या कुरान की किसी आयत से दिखा दे कि हमने दुनिया तो बदली है, आलम तो बदले हैं, लेकिन हम मिटे कहां पर? वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने दुनिया तो बदली है, लेकिन मिटे कहां पर हैं? फिर ये अकीदा कैसे दिया जाता है उम्मत को कि नबी मर गए और मरकर मिट्टी में मिल गए? कैसे अकीदा ये दिया जाता है? अरे नादानो, मुस्तफा फरमाते हैं अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। मौत तो एक पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, बा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए माशाअल्लाह। दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया तोहफतुल मोमिन अल मौत। मुस्तफा फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए अल्लाह पाक का तोहफा है। मौत तोहफा है। अरे नादानो, जब दुनिया में एक दोस्त दूसरे दोस्त को तोहफा देता है, एक यार दूसरे यार को तोहफा देता है, तो तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ जाती है। और खुदा बंदे को तोहफा दे तो बंदा मिट कैसे सकता है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, बा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। लिहाजा मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। नबी फरमाते हैं उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, ये नबी का फरमान है। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हदीस उलमा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पहचानते जाओ, निकालते जाओ और जन्नत में दाखिल करते जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, वाह सुभान अल्लाह साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साहब। ओह आज तो दिल को सुकून मिल गया। तो सबसे बाद में जिस जहन्नमी को निकाला जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान है नहीं, और ये अमल जारी रहेगा, मुसलसल ये अमल जारी रहेगा और उस वक्त तक जहन्नम से निकालने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक उस आदमी को ना निकाल लिया जाए जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे भी निकाला जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। और जो सबसे बाद में निकाला जाएगा उसकी जन्नत इतनी बड़ी होगी जो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी होगी। सबसे बाद में जो आदमी जहन्नम से निकाला जाएगा उसकी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ा होगी। फिर औलियाए किराम की जन्नत का आलम क्या होगा? मीरन शाह दादा की जन्नत का आलम क्या होगा? आला हजरत की जन्नत का आलम क्या होगा? ताजुश शरिया की जन्नत का आलम क्या होगा? खलीफा मुफ्ती आदम मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब की जन्नत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान का आलम क्या होगा? जब जहन्नम से निकलने वाले की जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। फिर सहाबे किराम की जन्नत का आलम क्या होगा? अबू बकर की जन्नत का आलम क्या होगा?
सुभान अल्लाह साहब। समझे? तो जन्नत का जितना स्पेस है, नेमतें तो जन्नत की बढ़ती रहती है। इधर आपने नेकी की, जन्नत में एक नेमत बढ़ गई। किसी नेकी से जन्नत की हूरें बनती हैं। तहज्जुद में उठ जाने से जन्नत में रोशनी बढ़ती है। तहज्जुद पढ़ने से जन्नत में रोशनी बढ़ती है। इधर आप नेकियां कर रहे हैं, उधर आपकी जन्नत में नेमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसकी जमीन नहीं बढ़ रही है। स्पेस, अगर किसी आदमी के पास 1 बीघा जमीन है तो वो उस 1 बीघा जमीन में कभी अमरूद का दरख्त लगा दे, कभी आम का दरख्त लगा दे, कभी जामुन का दरख्त लगा दे, कभी आड़ू का दरख्त लगा दे, कभी सेब का दरख्त लगा दे। तो ये नेमतें तो बढ़ रही हैं, दरख्त तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो 1 बीघा जमीन जो है वो जमीन उतनी ही रहेगी। हजरात, एक बुजुर्ग हैं जो अपने वक्त के गौस गुजरे, हजरत अब्दुल रहीम साहब दब्बाग मगरिबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि जब आदमी दुरूद पढ़ता है तो दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला उसकी जन्नत के स्पेस को बढ़ा देता है। वाह सुभान अल्लाह। आदमी जब दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी जन्नत की जमीन को बढ़ा देता है। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर जन्नत कैसे बढ़ जाती है दुरूद पढ़ने से? तो फरमाया कि जन्नत मुस्तफा के नूर से बनाई गई है। जन्नत नबी के नूर से बनाई गई है, और जब आदमी दुरूद पढ़ता है नबी पर तो उसके मुंह से भी नूर निकलता है, और ये नूर उस नूर से मिल जाता है, उससे जन्नत की जमीन बढ़ा दी जाती है। वाह सुभान अल्लाह साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है जन्नत, समझे? तो जितनी नेकियां आपने की, जन्नत में नेमत बढ़ा दी गई। अब ये नेमतें जो आपकी जन्नत में हो गई इकट्ठी, उनको आपने ऐसे हाथ उठा करके कह दिया, या अल्लाह, जो मैंने नेकियां की हैं, इन नेकियों का सवाब मेरी माँ की रूह को अता फरमा दे, मेरे बाप की रूह को दे दे। या अल्लाह, इसका सवाब आला हजरत की रूह अक़दस को दे दे। या अल्लाह, इसका सवाब मीरन शाह बाबा को दे दे। या अल्लाह, इसका सवाब मेरे फला मरहूम को दे दे। आप जैसे ही ये हाथ उठा करके दुआ करते हैं और अपनी नेकियां दूसरे को तफवीज करने के लिए अल्लाह की बारगाह में कौलो करार करते हैं, तो जानते हैं वो नेमतें किस तरह उस मुर्दे को पहुंचाई जाती हैं, उस बंदे को पहुंचाई जाती हैं। किसी आम फरिश्ते के जरिए नहीं, जिब्रील अमीन के जरिए से पहुंचाई जाती हैं। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब फरमाता, जिब्रील सिदरा छोड़ो, जन्नत जाओ, और जन्नत में सारी नेमतें इसने इकट्ठी कर ली हैं, है नहीं? इसके नाम की नेमतें इकट्ठी करनी। हजरत जिब्रील अमीन सिदरा छोड़कर जन्नत जाते हैं और जन्नत की नेमतों का थाल भर लेते हैं, और थाल भरने के बाद इसी मुर्दे की कब्र पर आ जाते हैं, जिसके लिए ये नेकियां की जा रही हैं, जिसके लिए उर्स किया जा रहा है, जिसके लिए तिलावत की जा रही है, जिसके लिए सलाम पढ़ा जा रहा है, जिसके लिए नातें पढ़ी जा रही हैं, जिनके लिए मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं, वो सारी चीजें हजरात जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह फरमाता है, सारी नेमतों का थाल जन्नत से भर लो। जिब्रील अमीन जन्नत से थाल भर लेते हैं और उसकी कब्र पर लेकर आ जाते हैं, और उसके सरहाने खड़े हो जाते हैं। पुष्ट किबला की तरफ होती है, मुंह मुर्दे के मुंह की तरफ होता है। आप जानते हो मुर्दे को जब लिटाया जाता है तो मुंह किबला की तरफ किया जाता है, काबा की तरफ मुंह किया जाता है ना। क्यों किया जाता है? समझे? हमारे उस्ताद खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उनका विसाले पर मलाल हो गया तो आपका चेहरा ऐसे सीधा था, ऐसे सीधा। बरेली शरीफ में थे तो सीधा रहा, नूरी मस्जिद में थे सीधा रहा, और अपने वतन अजीज टांडा पहुंचे सीधा था। जब गुस्ल का वक्त आया चेहरा सीधा था, और जब तदफीन की बारी आई कब्र में उतारा गया चेहरा सीधा था, और जब कब्र में लहद आपकी बनाई गई थी, लहद में जब उतारा गया चेहरा सीधा था। मैंने जब देखा कि हजरत का चेहरा बिल्कुल आसमान की तरफ है, सीधा है, आपके मजले बेटे हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब क़िबला वो कब्र अतहर में थे, मैं कब्र से बाहर निकल आया था, वो कुछ आखिरी काम अंजाम देने के लिए कब्र में अभी मौजूद थे। जब मुझे ये ख्याल आया कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा था कि हजरत ये मुर्दे का चेहरा काबा शरीफ की तरफ क्यों किया जाता है, तो हमारे उस्ताद ने कहा था, सरकार जब कब्र में मोमिन की तशरीफ लाते हैं तो इसी तरफ से आते हैं। अच्छा, हुजूर जब मोमिन की कब्र में आते हैं तो इसी तरफ से आते हैं। चेहरा मोमिन का काबा की तरफ इसलिए कर दिया जाता है ताकि ये महसूस होता रहे कि नबी के कदमों के आने का इंतजार कर रहा है। बाबा नबी
लेकिन हमारे उस्ताद का चेहरा सीधा था। मैंने आलम से कहा, आलम हजरत का चेहरा सीधा है, चेहरा तो काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए। अब आलम ने जब चेहरा काबा शरीफ की तरफ किया तो चूंकि वक्त काफी ज्यादा हो चुका था तो चेहरा फिर वहीं आ गया। फिर करने की कोशिश की, फिर चेहरा वहीं आ गया। फिर करने की कोशिश की, फिर चेहरा वहीं आ गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कहा आलम साहब हजरत के कान में कह दो कि हजरत अपना चेहरा काबा की तरफ कर ले। खुदा की कसम, आलम ने जैसे ही कान में कहा हजरत अपना चेहरा काबा की तरफ कर लो, उसी वक्त हजरत का चेहरा काबा शरीफ की तरफ हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन जन्नत की नेमतों का थाल भरते हैं। बहुत से लोग इतराज करते हैं ना कि ये सेब हैं, ये अंगूर हैं, ये संतरे हैं, जाने क्या क्या चीजें मंगा के रख ली हैं, ये मिठाई है, ये फलाना। फातिहा में कितनी चीजें रख दी हैं, हाँ जी, फातिहा में कितनी चीजें रख दी हैं। सुनो, जितनी चीजें फातिहा में रखी हैं दुनिया नमूना आखिरत है, दुनिया नमूना आखिरत। हाँ, ये सारी चीजें जन्नत से थाल में भरते हैं जिब्रील अमीन और कब्र वाले के पास आ जाते हैं और उसके चेहरे की तरफ मुंह करके खड़े होकर कहते हैं, या साहिबर कब्रिल अमीक हाज़िही हदियतुन। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फातिहा को हराम कहने वाले अब डूब कर मर जाएं। हम अहले सुन्नत के जो मामूलात हैं वो हदीस के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, सब कुरान में मौजूद है, सब हदीस में मौजूद है। जिब्रील कहते हैं, या साहिबल कब्रिल अमीक हाज़िही हदियतुन। एक गहरी कब्र में लेटने वाले उठ, तेरे घर वालों ने ये तोहफा भेजा है। बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह साहब। ये तोहफा ले ले, तेरे घर वालों ने ये तोहफा भेजा है। हजरत अनस इब्न मालिक ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जो भेजते हैं क्या मरने वालों को मिल जाता है? मुस्तफा फरमाते, अनस इब्न मालिक, मेरी उम्मत से बता दो, शक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जो कुछ भेजते हो सब मिल जाता है।